HCF LCM। अभी अपना अगली टाइप देखते हैं भाई, इज कंसेप्ट ऑफ बेल्स। कंसेप्ट ऑफ बेल्स, कंसेप्ट ऑफ बेल्स। बस चलो कंसेप्ट ऑफ बेल्स। देखो भाई, हमने इसमें बेल्स की बात करेंगे। बेल्स यानी कि घंटी, ठीक है। तो देखो क्या है कि आज की डेट में हम जहाँ पे भी देखते हैं ना, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में, हर एक जगह पे बेल्स लगी होती हैं। और वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक बेल्स। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बेल्स वो बेल्स हैं जो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद क्या करती हैं? रिंग, बीप या टोन। ठीक है, एग्जामिनर 3 वर्ड्स यूज कर सकता है, रिंग, बीप या टोन। इन तीनों का मतलब क्या है? सेम। जब भी बेल्स की बात होगी तो वो कौन सी बेल्स की बात होगी? इलेक्ट्रॉनिक बेल्स। इलेक्ट्रॉनिक बेल्स वो बेल्स हैं जो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद बीप करती हैं, रिंग करती हैं या टोल करती हैं। जैसे हमने ये देखा होगा कि बहुत, अगर हमारे स्कूल में जो लेक्चर है वो 45 मिनट्स का है। कितने मिनट का है? 45 मिनट्स का है। 45 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली बेल क्या कर देती थी? बीप। ये आपका पहला लेक्चर ओवर हो चुका है, अब आपका दूसरा लेक्चर शुरू होगा। 45 मिनट बाद फिर बीप करेगी, जैसे ये 45 मिनट बाद करेगी, फिर 45 मिनट बाद दोबारा करेगी, मतलब कितने मिनट थे? 90। फिर 45 मिनट बाद करेगी तो कितने मिनट पे करेगी? 135। फिर 45 मिनट बाद करेगी तो कितने पे करेगी? 180। अब समझो, ये जो 45 मिनट्स है ना, ये 45 मिनट्स क्या है? ये इसका इंटरवल है। ये क्या है? इंटरवल। इंटरवल का मतलब कि ये हर 45 मिनट के बाद बेल क्या ऑटोमेटिकली करेगी? बीप। जैसे एक छोटी एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें वैल्यू छोटी है कि एक बेल है, उसका जो टाइमर है या उसका इंटरवल है विच इज 5 मिनट। कितने मिनट? 5 मिनट का मतलब कि वो हर आफ्टर एवरी 5 मिनट्स वो बेल क्या करेगी? बीप, रिंग या टोन। जैसे शुरुआत हुई, शुरुआत होने के बाद 5वें मिनट, देन 10th मिनट, देन 15, देन आगे, देन 30, देन 35, देन चलता जाएगा कार्यक्रम। ठीक है, समझो कि अगर 5 मिनट का टाइमर था तो ये पहले 5वें मिनट पे की, फिर 10वें मिनट पे, फिर 15वें, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, ऐसे कार्यक्रम चलता जाएगा। ये सारे 5 के क्या है? मल्टीपल्स या फैक्टर्स? मल्टीपल्स या फैक्टर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेल्स हैं वो किस पे बीप करती हैं? अपने किस पे बीप करती हैं? अपने मल्टीपल्स पे। भाई बेल्स में 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों टाइप्स को समझेंगे, फिर उस पे प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि जो बेल्स हैं, बेल्स किस पे बीप करती हैं? अपने मल्टीपल्स पे या फैक्टर्स पे? भाई पेपर LCM HCF में ना टाइप्स में ये कंफ्यूजन रह जाती है कि भाई हमने यहाँ पे LCM निकालना है या HCF निकालना है। अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो पता लग जाएगा। उन बाबूजी जो बेल्स बीप को मल्टीपल पे कर रही है तो फिर HCF का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो बीप मल्टीपल पे करेगी तो हमारा ये कहीं ना कहीं LCM से रिलेट करेगा। देखते हैं कि किस किस तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब बॉस हमारे पास ना दो बेल्स हैं, एक का टाइमर है 5 मिनट, दूसरे का टाइमर है 6 मिनट। इस 5 मिनट टाइमर का मतलब क्या है कि ये आफ्टर एवरी 5 मिनट्स ये बेल क्या करेगी? बीप, रिंग या टोन। और दूसरी वाली बेल हर 6 मिनट। जैसे शुरुआत हुई, शुरुआत होने के बाद 5वें मिनट, देन 15, 10, देन 15, देन 20, देन 25, देन 30, ये कार्यक्रम चलता जाएगा। ये वाली बेल 6, देन 12, देन 18, देन 24, देन एग्जामिनर हमसे ये पूछ सकता है कि 2 बेल्स हैं, एक का टाइमर 5 मिनट है, दूसरे का टाइमर 6 मिनट है। स्टार्टिंग टाइम से कितनी देर बाद ये दोनों बेल्स इकट्ठी बीप करेंगी? इकट्ठी बीप मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहली बेल भी बीप कर रही है और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे दूसरी बेल भी बीप कर रही है। बेल बीप किस पे करती है? अपने मल्टीपल पे या फैक्टर पे? अगर वो
मल्टीपल में कर रही हैं, अगर दोनों का मल्टीपल है तो क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल। अगर पूछा है कि सबसे पहली बारी तो क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 5 और 6 का बॉस एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 मिनट के बाद ये दोनों बेल्स क्या करेंगे, इकट्ठी भी। 30 मिनट के बाद कोई बता सकता है कब करेंगे, 60 देन 120 देन। तो सबसे पहले कितनी देर बाद करेगी, 30 मिनट्स। So 30 is what? It is LCM of these two numbers. LCM क्यों लिया, क्योंकि बेल्स बीप किस पे करती हैं, अपने मल्टीपल्स पे। दोनों को करवाना है तो कॉमन मल्टीपल, पहली बारी करवाना है तो लीस्ट कॉमन बेल्स। जरूरी नहीं है 2 हो, बेल्स 3 भी हो सकती, 3 अलग अलग बेल्स हैं, 5 4 5 4 और 10। हमसे पूछा जाए कि बॉस 3 अलग अलग बेल्स हैं, पहले का टाइमर 5 मिनट है, ये पहले का इंटरवल 5 मिनट है, दूसरे का 4 मिनट है, तीसरे का 10 मिनट। पूछा जाए कि कितनी देर के बाद ये तीनों बेल्स इकट्ठी बीप करेंगी। 120 तो पूछा जाए कि कितनी देर में। समझो ये वाली बेल 5 मिनट, हर 5 मिनट के बाद बीप करेगी, यस और नो? ये वाली हर 4 मिनट के बाद बीप करेगी, ये वाली हर 10 मिनट के बाद बीप करेगी। अगर बीप करेगी तो ये 10 के मल्टीपल्स पे, ये 4 के मल्टीपल्स पे और ये 5 के मल्टीपल पे। अगर इकट्ठे बीप करवाना है तो हमें क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल। तीनों का चाहिए, छोटा चाहिए तो क्या आएगा, 20 कॉमन मल्टीपल। एक तो तरीका भाई क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ। यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 10। 2 5 2 5 2 5 1 5 5 1 1 1 5 into 2 10 10 into 2 so this 20 minutes is what, this is LCM of these 3 minutes 3 bells। इसका मतलब कि 20 मिनट के बाद ये तीनों बेल्स क्या करेंगे, इकट्ठी। इसके बाद कब करेंगे, 40। इसके बाद ऐसा कार्यक्रम चलता जाएगा। पहली बारी पूछा है तो हम क्या निकाल देंगे, लीस्ट कॉमन। एक तो तरीका ये है एलसीएम निकालने का, क्या कहते हैं इसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा तरीका हम सोच सकते हैं, यहाँ पे रेंज की हेल्प ले सकते हैं। देखो यहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं रेंज की। 5 4 और 10 हमें चाहिए क्या है, एलसीएम या एक्ससीएफ। एलसीएम ये समझ गए क्यों चाहिए, क्योंकि बीप किस पे करेगी, इकट्ठे बीप करवाना है तो कॉमन, पहली बारी करवाना है तो लीस्ट कॉमन। और हमें क्या चाहिए, एलसीएम। अब एलसीएम की जो रेंज है वो हमने देखा था कि नाम में लीस्ट है, या तो बड़े के बराबर होगा या बड़े से। इन तीनों में से भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या तो आंसर या 10 से। अब चेक करेंगे कि आंसर 10 है या नहीं। हमने लिख लिया 10। आप चेक करो सर, क्या 5 के टेबल में 10 आ रहा है, क्या 10 के टेबल में 10 आ रहा है, क्या 4 के टेबल में 10 आ रहा है, पूरे का आ रहा है 4 into 2.5 नहीं है, ठीक है। तो भाई समझो 10 नहीं है। 10 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 10 के टेबल में 20। क्या 5 के टेबल में 20, 10 के टेबल में 20, 4 के टेबल में 20, अगर सब के टेबल में आ रहा है, सो एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 20। यस, जब हमारे पास वैल्यूज छोटी होती है ना बॉस, जब हमारे पास वैल्यूज छोटी होती हैं देन हम रेंज से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। या तो सबसे बड़े नंबर के बराबर या बड़े से, ठीक है। रेंज लगानी है, रेंज लगाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओ। बट बेल्स में ये कांसेप्ट अंडरस्टैंड करो कि बेल्स बीप किस पे करेंगी, मल्टीपल्स पे। इकट्ठे बीप करवाना है तो कॉमन मल्टीपल, पहली बारी करवाना है तो लीस्ट कॉमन। आओ अब हमें कह रखा है कि हमारे पास 3 बेल्स हैं, 3 बेल्स हैं, इनका टाइमर इज 5 मिनट, 12 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब
पहली 5 मिनट बाद करेगी, दूसरी 12 मिनट बाद करेगी, तीसरी 15 मिनट बाद करेगी। इफ द स्टार्टिंग टाइम इज सेम, एग्जामिनर कहेगा कि स्टार्टिंग टाइम क्या है, सेम। स्टार्टिंग टाइम से कितनी देर बाद ये तीनों बेल्स इकट्ठी बीप करेंगी, कितनी देर बाद ये इकट्ठी बीप करेंगी? बेल्स बीप किस पे करती हैं? इकट्ठे बीप करवाना है तो पहली बारी बीप करवाना है तो लीस्ट कॉमन एलसीएम ऑफ दीस थ्री नंबर, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन लगा लो या रेंज लगा लो। अब एलसीएम की रेंज क्या होती है? नाम में लीस्ट है, या तो बड़े के बराबर होगा या बड़े से बड़ा नंबर कौन है? 15 के टेबल में 15 आ रहा है, 5 के टेबल में, क्या 12 के टेबल में 15 आ रहा है? अगला नंबर 30, 15 के टेबल में 30, 12 के टेबल में 30, अगला नंबर 45, 15 के टेबल में 45, यस, 12 के टेबल में 45 नहीं, अगला नंबर 60। 60 एक ऐसा नंबर है 15 के टेबल में, 12 के टेबल में, 5 के टेबल में आ रहा है। सो 60 इज व्हाट? इट इज एलसीएम ऑफ दीस थ्री नंबर। और इसकी यूनिट क्या आएगी? मिनट या आर या सेकंड? मिनट। यहाँ पे क्या थे? या तो हमारा आंसर क्या होगा 60 मिनट या वाह जी वाह हितेश जी, या 1 आवर। ठीक है भाई, चलो भाई फिर लिखो क्वेश्चन लिखवाएं। हमारे पास बॉस 4 बेल्स हैं, 4 बेल्स हैं और उनका टाइमर है 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड एंड 12 सेकंड रिस्पेक्टिवली। 6, 8, 10 एंड 12 सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग टाइम सेम है, स्टार्टिंग टाइम से कितनी देर बाद ये तीनों बेल्स ये चारों बेल्स इकट्ठी बीप करेंगे? 120 मिनट के सेकंड? 2 मिनट्स। हाँ भाई, आ गया आंसर? सभी का आ गया? करवाने की जरूरत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। हमारे पास 4 बेल्स हैं, पहले का टाइमर है भाई 5 सेकंड, दूसरे का 6 सेकंड, फिर 8 सेकंड, देन 9 सेकंड। 5, 6, 8, 9। हाँ भाई आंसर आ गया। आंसर आंसर कितना? 360 क्या मिनट सेकंड? आओ भाई, 4 बेल्स, पहले का टाइमर 5 सेकंड, दूसरे का 6 सेकंड, तीसरे का 8 सेकंड, इसका 9 सेकंड। बेल्स बीप किस पे करेंगी? मल्टीपल्स पे। इकट्ठे बीप करवाना है तो कॉमन मल्टीपल, पहली बारी बीप करवाना है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बॉस आप जब इन चारों का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 360 और यूनिट क्या आएगी? सेकंड। 360 सेकंड आंसर आ जाएगा। या आंसर क्या आ जाएगा? 6। यहाँ पे रेंज लगानी टफ है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसकी रेंज क्या होगी? या तो आंसर 9 आएगा या 9 से ज्यादा आएगा। अब कहां से देखते जाएंगे? 9, 18, 27 चलता जाएगा कार्यक्रम, टफ हो जाएगा, ठीक है।
तो फिर हम सीधा निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन, आओ इसी में अगली टाइप समझते हैं। देखो हमारे पास बॉस यहाँ पे 3 बेल्स थी, तीनों का टाइमर क्या क्या था? 5 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहली 5 मिनट के बाद, दूसरी 12 मिनट के बाद, तीसरी 15 मिनट। ठीक है भाई। अब उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग टाइम सेम है, स्टार्टिंग टाइम से कितनी देर बाद इकट्ठी बीप करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया? दूसरा क्वेश्चन सर इसमें क्या बनता है, एग्जामिनर ना हमें स्टार्टिंग टाइम दे देगा। पिछले केस में क्या कह रखा था कि स्टार्टिंग टाइम सेम है, इस केस में हमें स्टार्टिंग टाइम दे देगा कि लाइक स्टार्टिंग टाइम इज 10 AM। स्टार्टिंग टाइम इज, वो कहेगा कि स्टार्टिंग टाइम तीनों का 10 बजे है, तो पूछा ये गया है कि कितने बजे ये तीनों बेल्स दोबारा बीप करेंगे। देखो स्टार्ट कितने बजे हुई, ये वाली कितनी देर बाद बीप करेगी, ये वाली कितनी देर बाद इकट्ठी बीप करेंगे? 60 मिनट बाद ही इकट्ठी बीप करेंगे या 1 घंटे बाद इकट्ठी बीप करेंगे? तो 10 बज के 1 घंटा ऐड करेंगे तो बस कितना टाइम हो जाएगा? AM PM। पहला क्वेश्चन इसमें होता है कितनी देर बाद, दूसरा कितने बजे। कितने बजे जब हमसे पूछेगा तो वो हमें स्टार्टिंग टाइम बताएगा। अगर स्टार्टिंग टाइम बताएगा तो ही हम टाइम बता सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ हम ये बता देंगे कि हाँ जी बाबूजी एनी देर बाद इकट्ठी बीप करेंगे। ठीक है। अगर हमसे पूछा गया कि कितने बजे बीप करेगी तो स्टार्टिंग टाइम गिवन होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन था, कौन सा था पहले? अब जैसे ये किसने कहा कि बेल्स हैं 4, 1, 5 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद और 9 सेकंड बाद बीप करती है, और स्टार्टिंग टाइम हमें दे दिया गया, हमें स्टार्टिंग टाइम दे दिया। देखिए स्टार्टिंग टाइम इज 11 AM। स्टार्टिंग टाइम इज 11 AM। पूछा ये जाएगा कि कितने बजे ये चारों बेल्स इकट्ठी बीप करेंगे, तो कितनी देर बाद करेंगे? 6 मिनट बाद। 11 में आप 6 मिनट ऐड करोगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 11 बज के 6 AM PM। कोई समस्या इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो इजी पीजी, इजी पीजी। देखो फिर क्वेश्चन, भाई साहब हमारे पास ना 3 बेल्स हैं, इनका टाइमर दे रखा है 15 मिनट, 30 मिनट एंड 1.5 घंटा। 15 मिनट, 30 मिनट एंड 1.5 घंटा। If the starting time is 12 noon, 12 noon मतलब कब के? दोपहर के बाद। If the starting time is 12 noon, पूछा ये गया है कि कितने बजे ये तीनों बेल्स इकट्ठी बीप करेंगी? 1:30 PM। आ गया भाई आंसर? आ जाओ भाई देख लो, जिसकी कोई दिक्कत आ रही है वो समझ ले। 3 बेल्स थी, तीनों का टाइमर दे रखा है कितना 15 मिनट, 30 मिनट और 1.5 घंटा, विच इज 1 hour and 30 minutes। अब ना स्टार्टिंग टाइम दे रखा है कितना? 12 noon। 12 noon। 15 मिनट, 30 मिनट, 1.5 घंटा। स्टार्टिंग टाइम इज 12 noon। पूछा ये गया कि कितने बजे ये तीनों बेल्स इकट्ठी बीप करेंगी। बेल्स बीप किस पे करती हैं? मल्टीपल्स पे। इकट्ठे बीप करवाना है तो क्या लेना पड़ेगा? LCM। इन तीनों का LCM लेने में आपको क्या आ रही है? कईयों को दिक्कत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग यूनिट्स यूज की गई हैं। कौन सी? मिनट्स
एंड दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के, या तो सभी को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो या सभी को आवर्स में कन्वर्ट कर लो। अभी के लिए हम सभी को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट फायदेमंद ज्यादा ये है कि हम आवर्स में कन्वर्ट करें। अभी समझेंगे। मिनट्स 15 तो मिनट ही है भाई, 30 मिनट ही है भाई। If it is 1 hour 30 minutes, कितने मिनट हो गए? 1 hour 1 घंटे में कितने मिनट? 100 60, ठीक है। 60 मिनट ये, 30 मिनट ये, टोटल कितना हो गए? 90 मिनट। और ये हर 90 मिनट बाद बीप करेगी, ये हर 30 मिनट बाद बीप करेगी, ये हर 15 मिनट बाद बीप करेगी, ठीक है। इकट्ठे बीप करवाना है तो हमें क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल। पहली बार बीप करवाना है तो एलसीएम इन तीनों नंबर्स का देखेंगे। पहले ही चेक करेंगे कि एलसीएम की रेंज क्या होती है। एलसीएम नाम में लीस्ट है, या तो बड़े के बराबर होगा, बड़ा नंबर, या तो आंसर 90 है या 90 से ज्यादा। चेक करेंगे कि 90 के टेबल में 90 आ रहा है, 30 के टेबल में 90, 15 के टेबल में 90। अगर 90 आ रहा है so this 90 is what? It is LCM of these three numbers। इसकी यूनिट क्या आएगी? मिनट आवर्स, मिनट आवर्स क्या आएगी भाई? अब देखो कि दोपहर को 12 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था, उससे 90 मिनट बाद, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा ऐड करोगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 1:30 AM PM। तो आंसर आ जाएगा 1:30 PM। पेपर में कृपया करके यूनिट का ख्याल रख लेना। कहीं पे तुझे कहोगे भाई 1:30 और पहली ऑप्शन उसने 1:30 AM दे रखी है, ठीक है। आप बाहर आओगे और कहोगे सर जो करवाया था वही आ गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया? गलत। तो यूनिट का ख्याल रखना है। क्लियर है भाई? हाँ जी, लिखो। देखो इधर देखो, पहले क्वेश्चन ये है पहले कि 3 बेल्स 12 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट। 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, स्टार्टिंग टाइम तीनों का सेम है। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कितनी देर बाद, या आफ्टर हाउ मच टाइम, after how much time all the 3 bells will ring together, beep together या toll together। भाई बेल्स बीप किस पे करती हैं? इकट्ठे बीप करवाना है तो, पहली बारी बीप करवाना है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या तो 20 होगा या 20 से ज्यादा होगा। 20 नहीं है, 40 नहीं है, कितना आएगा? 60। 15 के टेबल में 60 आएगा, 12 के टेबल में 60 आएगा, 20 के टेबल में 60 आएगा। सो LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 60। या तो हम आंसर लगा देंगे 60 मिनट, या हम क्या कह देंगे? पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बॉस देखो यहाँ तो दे रखा है आफ्टर हाउ मच टाइम, कितनी देर बाद। दूसरा में ये क्या दे देता है? एट व्हाट टाइम, कितने बजे ये तीनों बेल्स या ये चारों बेल्स इकट्ठी बीप करेंगे। बट हमें स्टार्टिंग टाइम गिवन होगा, लाइक स्टार्टिंग टाइम इज 1 PM। कितना है? 1 PM। तो बता सकते हैं कि इस केस में आंसर क्या है? कितनी देर बाद बीप करेगी? 1 घंटे बाद। 1 बज के इसके बाद 1 घंटा आगे जाएंगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 PM। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमें ये कह सकता है कि भाई एक 4 घंटे की ड्यूरेशन है, 4 घंटे की अगर टोटल ड्यूरेशन है, 4 आवर्स की ड्यूरेशन में कितनी बारी, विच इज नंबर ऑफ टाइम, कितनी बारी ये तीनों बेल्स इकट्ठी बीप करेंगी? 5 कहेंगे। हाँ भाई, टोटल टाइम हमें दे दिया कितने घंटे? 4 घंटे। कितने घंटे? 4। अब समझो, लाइक कार्यक्रम सुबह शुरू हुआ 8 बजे, 4 घंटे चलेंगे तो कितने बजे तक? 12। अब कोई कहेगा कि पहली बारी बीप करेगी 9 बजे, 9 बजे के बाद 10 बजे, 10 बजे के बाद 11 बजे, 11 बजे के बाद 12 बजे। तो कितनी बारी हो गया? 1 2 3 4। ए ऑप्शन होएगी 4, बंदे लगाएंगे 4 और उनका बन जाएगा। ठीक है, तो बाबूजी ये जो है ना यहाँ पे गलत है, 4 नहीं आएगा। समझो
ये स्टार्टिंग टाइम का मतलब क्या है? स्टार्टिंग टाइम सेम का मतलब इंसान नहीं है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, ये ऑटोमेटिकली चलना है। अब क्या है कि जब स्टार्टिंग टाइम हमने सपोज कर लिए कितने बजे, 8, जाएगा कहां तक? 12। क्यों 8 से 12? क्योंकि उन्होंने 4 घंटे दे रखे हैं। ये समझाने के लिए सिर्फ आपको कहा जा रहा है 8 से लेके 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 4। हम कहेंगे कि पहले 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, बिल्कुल ठीक है, 4 बारी तो बीप करेगी, बट आंसर 4 नहीं आएगा, आंसर आएगा 5। क्यों? स्टार्टिंग टाइम सेम का मतलब कि 8 बजे हमने पहली बेल ऑन की और हमने 8 बजे दूसरी बेल भी ऑन की और हमने 8 बजे तीसरी बेल भी ऑन की। जब इन तीनों को 8 बजे ऑन किया गया, उस पॉइंट ऑफ जब बेल को हम ऑन करते हैं ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेल बीप करती है, ठीक है। तो उस टाइम पे पहली ने भी की, दूसरी ने भी की, तीसरी ने भी की, तो एक क्या हो गया स्टार्टिंग टाइम का, 4 ये हो गए, तो आंसर इज 4 + 1, आंसर इज 5। तो भाई एक ये ख्याल रखना है कि स्टार्टिंग टाइम को हमने भूलना नहीं है, नोट कर लो। देखो भाई 3 अलग अलग बेल्स हैं, उनका टाइमर है 3 मिनट, 4 मिनट एंड 6 मिनट रिस्पेक्टिवली। 3 मिनट, 4 मिनट एंड 6 मिनट रिस्पेक्टिवली। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लो। आफ्टर how much time all the 3 bells will ring together? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, if the starting time is 9:30 AM, then at what time all the 3 bells will beep together? तीसरा, in a duration of 1 hour, how many times these bells will beep together? पहला कितनी देर बाद, दूसरा कितने बजे, तीसरा कितनी बार। हो गया भाई, हो गया भाई। पहले का आंसर आएगा भाई 12। रेंज लगानी है, रेंज लगाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है। जब वैल्यूज छोटी हैं बस एक बारी रेंज सोच लिया करो, या तो आंसर 6 आएगा या 6 से ज्यादा आएगा। 6 नहीं है क्योंकि 4 के टेबल में 6 नहीं आ रहा, अगला नंबर क्या आएगा 12। 6 के टेबल में 12, यस। 4 के टेबल में 12, यस। 3 के टेबल में 12 आ रहा है, सो एलसीएम ऑफ दीस 3 नंबर्स इज व्हाट? इसका मतलब 12 मिनट बाद ये तीनों बेल्स क्या करेंगे, इकट्ठी बीप। इफ द स्टार्टिंग टाइम इज 9:30, 9:30 में 12 ऐड करोगे कितना टाइम हो जाएगा? 9:42 AM PM कितनी? 1 घंटे में, ठीक है। देखो भाई उन 1 घंटे कई भी जाएंगे, 1 घंटा 60 मिनट, 12 से इसे डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5। बिल्कुल सही, 5 तो आएगा, प्लस इसमें क्या कर देना 1 किस लिए? स्टार्टिंग टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट?
चलो भाई, अभी एक चीज और समझ लो भाई साहब, फिर एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, देन हम अगली टाइप पे मूव करेंगे। कोई डाउट है मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर है? पीछे आओ। बस अगर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन समझ कुछ 2/3 या 3/2 या 3/5 या 5/3, ये सभी क्या है? फ्रैक्शन। अभी तक हमने जो है फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना नहीं सीखा। एक बार देख लो, एक फ्रैक्शन है 2/3, जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट है बॉस, इसे हम क्या कहते हैं? एन। एन माने न्यूमरेटर एंड दिस इज डी। डी माने डिनोमिनेटर। ठीक है, हर एक फ्रैक्शन में ऊपर भी कुछ होगा, नीचे भी कुछ होगा। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कह देते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है a/b, दूसरी है c/d, तीसरी है e/f। इसका बॉस हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं और इसका हम HCF भी निकाल सकते हैं। a/b, c/d, e/f। एलसीएम, जब हमने फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे। न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यूज है? a, c, e, तीन अलग अलग नंबर्स हुए, इनका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। से ऊपर क्या आएगा? एलसीएम ऑफ a, c एंड e। नीचे क्या करेंगे? नीचे ले लेंगे HCF। कौन से? b, d, f। यहाँ पे HCF लेना है तो ऊपर वाले का HCF, HCF ऑफ a, c, e, और नीचे क्या आ जाएगा बॉस? LCM ऑफ b, d, f। एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो। HCF लेना है, HCF ले लो। ऊपर एलसीएम लेना थल्ले, HCF ऊपर, HCF लेना था थल्ले। कोई मसला नहीं। अब सर समझो, हमने भी एक क्वेश्चन किया था बेल्स का, किया था, जिसमें तीन अलग अलग टाइमर दे रखे थे, 30 मिनट, 15 मिनट और 1.5 घंटा। अब 30 मिनट, 15 मिनट एंड 1.5 घंटा। 1.5 घंटा इज 1 hour 30 minutes। बहुत इस क्वेश्चन को करने के तरीके दो हैं। यूनिट दो हो सकती हैं, या तो सभी मिनट्स में कन्वर्ट कर लो या सभी आवर्स में कन्वर्ट कर लो, या सभी मिनट्स में कन्वर्ट कर लो या सभी आवर्स। मिनट्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, तब इसमें ना हम आवर्स में कन्वर्ट कर। अगर हमारे पास वो 2 घंटे हैं, 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? 120। तो बेसिकली आप क्या करोगे? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 120 मिनट। तो यार ये कह देते हैं कि अगर आपको आवर्स बार को मिनट में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, अगर मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो 60 से यही बात है। अगर हमारे पास टोटल 180 मिनट्स है तो टोटल आवर्स कितने होंगे? 3। इसको 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड। आंसर क्या आ जाएगा? 3। इसको दिमाग में रख लेना कि आवर्स से मिनट्स में जाना है तो मल्टीप्लाई, मिनट से आवर्स में आना है तो ठीक है। अब देखो, ये मिनट्स है, ये मिनट्स है, ये आवर्स है। ठीक है, 30 मिनट्स को आवर्स में अगर हम लिखेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, विच इज 1/2 आवर, जिन्हों आपा की कहते हैं आधा घंटा। की कहते हैं 15 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 1/4 आवर। पूरे आवर का कितना हिस्सा? चौथा हिस्सा। दिस इज 1 hour and 30 minutes। 1 घंटा तो पूरा था ही, साथ में क्या है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इज 30/60 आवर। यस और नो? 1/2 आवर। 1 + 1/2 इज व्हाट? 3/2। ये 1/4, ये 1/2। अब समझो, हमारे पास आवर्स में वैल्यू क्या आई? 1/2 आवर, 1/4 आवर और 3/2 आवर। हमें बस इन तीनों का क्या लेना है? एलसीएम या एचसीएफ?
क्यों? क्योंकि बेल्स बीट किस पे करती हैं? मल्टीपल पे। तो एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे। न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यूज है? 1, 1 और 3। एलसीएम की रेंज क्या होती है? या तो बड़े के बराबर होगा या बड़े से बड़ा होगा। बड़ा नंबर 3 ऊपर क्या आएगा? नीचे क्या चाहिए? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? या तो छोटे नंबर के बराबर या छोटे से छोटा। छोटा नंबर 2 क्या 2 होगा? 2 के टेबल में 2 आ रहा है, 2 के टेबल में 4 आ रहा है, 2 के टेबल में 2 आ रहा है, तो नीचे एचसीएफ क्या आ गया? तो इट इज 3/2। आंसर यूनिट क्या आएगी? 3/2 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा 1 आवर 30 मिनट। वो स्टार्टिंग टाइम क्या था? दे रखा था हाँ 12 में अगर आप 1.5 घंटा ऐड करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा? 1.5 AM PM। तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा, वहां से भी यही आंसर आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन कंपैरेटिवली क्या है? छोटी। आवर्स छोटे होते हैं, नंबर मिनट्स ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू की हो जाती है ज्यादा। 6 घंटे और मिनट कितने हो गए? 360। 6 एक छोटी वैल्यू है, 360 बड़ी वैल्यू। 180 3 घंटे कह लो या 180 मिनट कह लो, मिनट में वैल्यू बड़ी आएगी, आवर्स में वैल्यू छोटी आएगी। तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि हम वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करें? आवर्स में। आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो फिर फ्रैक्शन आएगी, फ्रैक्शन आएगी तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएम। रेंज लग जाएगी इजीली। गॉट इट और नॉट? सजेस्ट एलन मस्क, कृष्णा। चलो भाई अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन और। हमारे पास ना 4 बेल्स हैं। पहले का टाइमर 30 मिनट, दूसरे का 1 आवर, तीसरे का 1 आवर 30 मिनट्स एंड फोर्थ का 1 आवर 45 मिनट्स if the starting time is 10 AM। स्टार्टिंग टाइम क्या दे रखा है? 10 AM। तो पूछा ये गया है कि कितने बजे ये तीनों बेल्स, ये चारों बेल्स इकट्ठी बीप करेंगे। कारण क्यों नहीं करेगा? बाबा जी आंसर आ गया। वन आवर 45 मिनट्स। दिक्कत यहाँ पे आ रही होगी भाई। अरे ना आंसर स्टार्टिंग टाइम इज 10 AM। आंसर कितना? 11। इसका एलसीएम कितना आया भाई? 15/2। 21 आएगा भाई। 21 आवर्स। आ जाओ भाई चैंपियंस। देखो इधर बाबा जी गलती देख लो, ठीक है। 21 आवर आंसर सही है, इसका भी आया है। देखो 30 मिनट यार, या तो सभी को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो या सभी को आवर्स में कन्वर्ट कर लो। मिनट में कन्वर्ट करोगे दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। 1 घंटा 45 मिनट इज व्हाट? इट इज 135।
1 hour 45 मिनट्स हैं। 1 घंटा तो 60 हो गया प्लस 45 105। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी टफ। तो इसको कन्वर्ट किस में कर लेंगे आवर्स में। 30 मिनट इज 1/2 आवर, दिस इज 1 आवर, दिस इज 1 प्लस 1/2 और वी कैन से 3/2। यहाँ पे देखो जिसको दिक्कत आई भाई वो देख के घबरा रहा है कि 1 hour 45 मिनट, कुछ नहीं 1 घंटा तो पूरा है प्लस 45 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे डिवाइड से। तो इट इज 45/60 और वी कैन से 3/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या लेना है एलसीएम। तो ऊपर वाले का क्या लेंगे एलसीएम, 7 और 3 एलसीएम कितना आ जाएगा 21। नीचे का क्या लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ की रेंज क्या है बॉस, या तो छोटे के बराबर या छोटे से छोटा। छोटा नंबर क्या है 1 से छोटा तो कुछ होएगा नहीं। तो नीचे क्या आ जाएगा 1। आंसर इज 21 आवर्स। इसका मतलब स्टार्टिंग टाइम क्या था 10 AM से कितने घंटे के बाद 21 घंटे। देखो भाई 10 AM से 10 PM कितने घंटे हो गए 12 घंटे। मतलब सुबह के 10 से रात के 10 कितने घंटे हो गए। अब रात के 10 से अगले दिन सुबह के 10 कितने घंटे हो गए 24। हमने कितना जा रहा था, चले कितना गए, कितने घंटे आगे चले गए 3 घंटे। तो 3 घंटे पीछे आ गए। वो सुबह 10 बजे से 3 घंटे आप पहले देखेंगे तो कितना टाइम होगा, आंसर आएगा 7 7 8 7 8 काट इट और नाट क्लियर है, ठीक है। आओ भाई एक हमारे पास बॉस नंबर है 5। एक नंबर है 5। इस 5 के कुछ मल्टीपल्स भी होंगे और कुछ फैक्टर्स भी होंगे, ठीक है। मल्टीपल्स काफी होंगे, फैक्टर्स कुछ होंगे। हमने 5 के सारे मल्टीपल्स लिखे, कौन से हुए 5 10 15 20 25 30। रुकेंगे कभी किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल एक सबसे बड़ा मल्टीपल, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल। मैं इधर देख के बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब पढ़ लो, ठीक है। गला कुछ नहीं रखा, पढ़ रहे हैं। किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब प्राइम नंबर। डेफिनेशन सबसे छोटा प्राइम नंबर गलती ना गलती। बोल ये सारे 5 के क्या है मल्टीपल्स या फैक्टर्स। अब समझिए हमने कोई भी एक रैंडम मल्टीपल उठाया, सपोज 25। दिस 25 इज मल्टीपल ऑफ 5। मैं कहूँ कि अगर हम इस 25 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। 25 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 0। हम अगर 30 को 5 से डिवाइड कर दें, 60 को 5 से डिवाइड कर दें, 90 को 5 से डिवाइड कर दें, 75 को 5 से डिवाइड कर दें। बॉस जितने भी हमने नंबर्स लिए ना, ये सारे 5 के क्या थे मल्टीपल्स या फैक्टर्स। मल्टीपल्स या फैक्टर्स। और बात यही है किसी भी नंबर के मल्टीपल को उससे डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है 0। आप 10 को 5 से डिवाइड करो
15 को 5 से, 5 को 5 से, 20 को 5 से, 100 को 5 से, 500 को 5 से, 5000 को 5 से, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? तो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट लिखो, फाइंड दी smallest number, find the smallest number which when divided by 5 and 6 leaves no remainder, या कह सकते हैं रिमाइंडर 0। दोनों का मतलब क्या है? आंसर देखो भाई, उसने कहा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब कि सबसे छोटा नंबर निकालें विच व्हेन, जिसे जब डिवाइड किया जाए किससे? 5 एंड 6। तो रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर 0 का मतलब वो एक ऐसा नंबर होगा जो 5 के टेबल में आएगा, वो एक ऐसा नंबर भी होगा जो 6 के टेबल में आएगा। अगर दोनों के टेबल में आएगा, टेबल का मतलब मल्टीपल, दोनों के टेबल का मतलब कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटे की बात की गई है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 5 और 6 के टेबल का जो दोनों का एलसीएम लेंगे बॉस कितना आएगा? 30 एक ऐसा नंबर है जिसे आप 5 से डिवाइड कर लीजिए या 6 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। या नो रिमाइंडर कह लो या रिमाइंडर 0 कह लो, दोनों का मतलब क्या है? बॉस 30 के बाद अगला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो रिमाइंडर 0 है? 30 का टेबल, ठीक है। ये सबसे छोटा था तो एलसीएम हो गया, इसके बाद वाले सारे क्या हो जाएंगे? सीएम। सीएम माने देन ऐसे कार्यक्रम चलता रहेगा। ये सारे नंबर्स 5 और 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या देंगे? 0। क्या देंगे? 0। तो ये हमेशा रिमाइंडर जो है वो क्या देंगे? 0। नंबर आ गया हमारे पास 3, 12, 15 और 30। सबसे छोटा नंबर जो 12, 15 और 30 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 दे। रिमाइंडर 0 का मतलब वो एक ऐसा नंबर होगा जो 12 के टेबल में भी आएगा, 15 के टेबल में भी आएगा, अगर तीनों के टेबल में आएगा तो वो क्या होगा? सीएम। सबसे छोटा पूछा तो एलसीएम। तो 12, 15 और 30 एलसीएम क्या आएगा? 60। प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओ, रेंज लगानी है, रेंज लगाओ, ठीक है। दोनों तरीके हमारे पास है। या तो आंसर एलसीएम की रेंज, मिस्टर गिल, एलसीएम की रेंज कृष्णा, एलसीएम की रेंज नाम में लीस्ट है, या तो बड़े के बराबर होगा या बड़े से। एचसीएफ की रेंज नाम में हाईएस्ट है, या तो छोटे के बराबर होगा या छोटे से। इसे कहते हैं सर, ये वो टाइप है जिसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या है? 3 टाइप है, रिमाइंडर 0, सेम रिमाइंडर एंड डिफरेंट। तीनों रिवाइज कर लेते हैं। रिमाइंडर 0 एक वो नंबर देगा जो दोनों के या तीनों के टेबल में आएगा। अगर सबसे छोटा नंबर पूछा गया है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या बेल्स वाली टाइप कह लो या रिमाइंडर 0 वाली टाइप कह लो, दोनों का मतलब क्या है? सेम। अंडरस्टैंडिंग क्या है? सेम, ठीक है। एक ही लॉजिक है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 12,
24 एंड 36, 12, 24 एंड 36 लीव्स नो रिमाइंडर, लीव्स नो रिमाइंडर, लीव्स नो रिमाइंडर। क्या आएगा? 72। उसने कहा कि सबसे छोटा नंबर बताओ, जिसे 12 से 24 से 36 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आए? 0। रिमाइंडर 0 का मतलब वो एक ऐसा नंबर होगा जो 12, 24 एंड 36 तीनों के टेबल में आएगा। या तो आंसर 36 होगा या 36 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये एलसीएम की रेंज होती है। या तो 36 होगा या 36 से ज्यादा। 36 होगा क्योंकि 24 के टेबल में 36। अगला नंबर 36 के टेबल में 72, 24 के टेबल में, 12 के टेबल में। तो 72 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों के टेबल में आ रहा है। या कहेंगे कि ये सबसे छोटा नंबर है जिसे 12, 24, 36 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगला ऐसा नंबर कौन सा होगा जो रिमाइंडर 0 देगा? 72 का टेबल, जैसे 72 into 1, तो ये सबसे छोटा था, तो ये क्या हो गया? LCM। अगला नंबर क्या होगा? 72 into 2 which is 140, which is CM। सारे ही CM माने कॉमन मल्टीपल। तो जो सबसे छोटा था उसे हम क्या कह देंगे? लीस्ट कॉमन गॉट इट और नॉट। लिखिए क्वेश्चन। Find the smallest number. Find the smallest number which when divided by 4, 6, 8, 12 and 16। Find the smallest number which when divided by 4, 6, 8, 12 and 16 leaves the remainder 0 in each case. Leaves the remainder 0 in each case. हाँ जी बाबा जी, आंसर आ गए? आ गया? चलो भैया, हमें रिमाइंडर क्या चाहिए? 0। रिमाइंडर 0 का मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो सबके टेबल में आएगा। टेबल का मतलब मल्टीपल, सबका मतलब कॉमन, छोटा मतलब कौन से नंबर थे? 4, 6, 8, 12। एक बार फिर भी रेंज देख लेंगे सर। रेंज क्या होगी? या तो बड़े नंबर के बराबर या बड़े से क्या करते हैं? 16 के टेबल में 16, 12 के टेबल में 16 नहीं, तो 16 नहीं है। अगला नंबर क्या उठाएंगे? 17 नहीं, 16 के टेबल में जाएगा क्योंकि मल्टीपल देख रहे हैं ना भाई। अगला नंबर क्या आएगा? 16 के टेबल में 32, यस। 12 के टेबल में ना। अगला नंबर 16 के टेबल में 48 आ रहा है। 12 into 4, 8 into 6, 6 into 8, 4 into 12। सबके टेबल में अगर 48 आ रहा है तो 48 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और हमें रिमाइंडर क्या देगा? अगला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो रिमाइंडर 0 देगा? 48 के टेबल में अगला नंबर कौन सा आएगा? 48 into 2 which is 96। 96 गाचिच। ये वो हो गया सर, रिमाइंडर 0
और स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। 12, 15 और 30 पे रिमाइंडर 0 कौन सा देगा सबसे छोटा नंबर? 12, 15 और 30। आइए 12, 15, 30 रिमाइंडर क्या चाहिए? 0। या क्या कह सकते हैं? नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर। भाई रिमाइंडर 0 का मतलब ऐसा नंबर जो सभी के टेबल में आए, सबके टेबल में आएगा तो वो क्या होगा? कॉमन मल्टीपल। छोटा पूछा है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आंसर कितना आ जाएगा? 60। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालें। हमें क्लियर हो गया छोटा मतलब लीस्ट, तो करके हमने क्या निकाल दिया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कैसे कर सकते हैं? एग्जामिनर हमें ये कह देगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which when WW divided by 12, 15 and 30 leaves the remainder 0 in each case, या leaves no remainder। अब उसमें एक चीज ऐड की गई, स्मॉलेस्ट नंबर की बजाय क्या कर दिया गया? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। कई आंसर लगा देंगे 60 और वो क्या हो जाएंगे? गलत। उनको पता है वो गलत है पर फिर भी उन्होंने मार्क किया। क्यों? ये क्यों गलत है भाई? क्योंकि ये भाई 3 डिजिट नंबर ही नहीं है। आंसर क्या आना चाहिए? 3 डिजिट। हम तो चाहेंगे कि ऐसी हमें 3 ऑप्शंस मिल जाएं। अगर 3 ऑप्शन मिल गई तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जामिनर ने ऑप्शन दे दी 60, ऑप्शन दे दी 30, ऑप्शन दे दी 90, ऑप्शन दे दी 120। वो पूछ क्या रहा है? 3 डिजिट। अगर हम भी सॉल्व कर रहे हैं अभी भी इस क्वेश्चन को तो हम क्या है? मूड। ठीक है। आंसर क्या चाहिए? 3 डिजिट। ये क्या हो गया? गलत। ये भी क्या हो गया? गलत। ये भी क्या हो गया? आंसर क्या आएगा? मजबूरी है भाई, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे। अगर 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथी ऑप्शन क्या होगी? ये कर वही पाएगा जो ऑप्शंस को देखेगा। जो ऑप्शन को देखेगा नहीं वो सॉल्व करेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? देखो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्लियर है। अगर इसी में 3 डिजिट की बजाय अगर आ जाए 4 डिजिट तो भाई कैसे करेंगे? बात सोचने की है। यहाँ पे तो आपने क्या किया? 60 था, 60 का डबल कर दिया, कह दिया कि 120। ठीक है, 60 का टेबल कितने तक याद होएगा? ठीक है, यहाँ पे तो 60 है, अगर 72 आ गया फिर 60 का टेबल तो आपको काफी लंबे समय तक आता है, काफी वैल्यूज आपको पता है, बट 72 का हमें पता नहीं है। फिर तो क्यों होगी? घबराहट। ठीक है, आओ भाई समझो, एक कहानी समझ लो भाई, उस कहानी में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आइए इन तीनों नंबर का बॉस एलसीएम क्या आया? हमें ये पता लग गया कि 60 जो है वो रिमाइंडर क्या देगा? 0। या 60 के जो मल्टीपल्स हैं वो भी हमें रिमाइंडर क्या देंगे? 0। इसका मतलब हमें जो नंबर चाहिए वो 60 का मल्टीपल चाहिए और वो होना क्या चाहिए? 4 डिजिट। होना क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट? स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट? तो कोई बता सकता है कि सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर होता कौन सा है हमारा? भाई ये 1000 इसलिए लिया क्योंकि हमें लग रहा है कि जो हमारा आंसर आएगा वो 1000 के नजदीक आएगा। कोई कहेगा कि क्यों यार 1000 क्यों ले यार, 2000 क्यों नहीं ले सकते? ले लो भाई, पर हमारा आंसर किसके नजदीक होगा? 1000 के। ठीक है, और हमें मल्टीपल किसका चाहिए? 60। तो हम देखेंगे कि 1000 से पहले 60 का मल्टीपल कौन सा? जैसे 60 into 1 60, बचा क्या? ऊपर से क्या आया? 60 into 6 रिमाइंडर क्या आ गया? 1000 से पहले 60 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है? 60 into 16, 60 into 16। उसके बाद रिमाइंडर बच रहा है कितने रुपए? अब समझो इसकी कहानी कैसे समझनी है। ठीक है,
हम सर घर से टोटल 1000 रुपए लेके आए। कितने रुपए लेके आए? हमने हर एक बंदे को कितने कितने रुपए देने हैं? जो एलसीएम था, एलसीएम कितना था? हमने हर एक बंदे को 60 रुपए देने हैं। हमने कितने बंदों को दिए? 16 बंदों को देने के बाद जब हम 17th पर्सन के पास गए, वो भी हमसे कितने रुपए लेगा? 60 रुपए। क्या हमारे पास 60 रुपए थे? हमारे पास कितने थे? 40। बट देने कितने थे? कितने रुपए और चाहिए? 20। 20 इज व्हाट? इन दोनों का गैप। इन दोनों का गैप कितना आ गया? बॉस अगर आप घर से 20 रुपए और लेके आएंगे तो आपका एक्सपेंडिचर 20 रुपए बढ़ जाएगा। पहले कितना था? 1000 प्लस 20। सो दिस 1020 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 60 का मल्टीपल है, या जो रिमाइंडर क्या देगा? 0। समझ आई बात की? अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट उसने कहा तो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर बॉस होता कौन सा है? 1000। हमने 1000 इसलिए लिए क्योंकि हमारा आंसर 1000 के नजदीक आना था। आंसर 1000 से ज्यादा आना था या कम आना था? कम तो कभी भी नहीं आ सकता। ये 1000 में से एक भी हम डिक्रीज करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 डिजिट। पर हमें क्या चाहिए? 4 डिजिट। इसलिए हमने सबसे छोटा कहा गया था तो छोटा ले लिया। ठीक है, अगर सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर कहे तो सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर बॉस होता कौन सा? 10। कौन सा आएगा? 10। आओ भाई एक बार दोबारा समझ लो। सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर इज 10,000। हमें किसका मल्टीपल चाहिए? इसका मतलब हम हर एक बंदे को कितने कितने रुपए देंगे? 60। 60 इंटू 1 बचा कितना? ऊपर से 60 इंटू 6 बचा कितना? ऊपर से 60 इंटू 6 फिर क्या आ गया? रिमाइंडर। इसका मतलब घर से कितने रुपए लाए थे? हर एक बंदे को कितने देने हैं? कितने बंदों को दिए? बचे कितने? अगले बंदे को देने तो कितने रुपए और चाहिए? इन दोनों का गैप 20 रुपए आप और लेके आएंगे तो 20 इसमें ऐड हो जाएगा। 10020 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो 60 का मल्टीपल है, या जो हमें रिमाइंडर क्या देगा? 0 0 0। क्लियर है भाई? ये हो गया रिमाइंडर 0। इसमें हमने क्या लिखा? स्मॉलेस्ट 3 या स्मॉलेस्ट 4 या स्मॉलेस्ट 5। स्मॉलेस्ट 6 आता नहीं है। आएगा तो समझ लेना कि थोड़े जो थोड़े कर्म भी ढिले ने। ठीक है, और बाकी हम कर सकेंगे। लॉजिक सभी में ये लगे। अगर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट पूछेगा तो हम नंबर कौन सा सपोज करेंगे? 1 है। 7 पूछेगा? 8 पूछेगा? अरे नहीं पूछेगा भाई, ठीक ही गल है। लॉजिक सभी का सेम है। स्मॉलेस्ट 3 पूछा है तो 100 सपोज कर सकते थे पर किया नहीं। 4 पूछा है तो 1000 सपोज कर लिया। 5 पूछा है तो 10,000 सपोज कर लिया। 6 पूछेगा तो 1 लाख। कोई डाउट किसी को इसमें? अभी हम इसके बाद देखेंगे क्या? लार्जेस्ट। अगर हमने लार्जेस्ट देखने हैं तो कैसे देखेंगे?